आज मैं आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण, ये हाई स्कूल के जो सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सबसे इजी चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? द्विघात समीकरण, जिसमें क्या होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 हो, उसी समीकरण को हम लोग जो है द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर नोट हो रहा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको जो है ध्यान से देखिए आप लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? द्विघात समीकरण। जैसे कि जो समीकरण अनेकों होते हैं, x + 5 = 0, 4x² - 7x + 9 = 0, ये दिया 5x³ + 8x² - 9x + 5 = 0। जैसे आपके सामने तीन इक्वेशन दिया हुआ है, इन तीनों इक्वेशन में देखिए यहाँ x की मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ x की मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ x की मैक्सिमम पावर 3 है। तो जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 और 2 होगा वही आपका द्विघात समीकरण होगा। इसमें से बीच वाले इक्वेशन को अगर हम देखेंगे, इसी में x की मैक्सिमम पावर 2 होगा, इसलिए यही आपका द्विघात समीकरण है और ये शेष द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें जो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या हुआ? मानक रूप। इसका मानक रूप होता है कुछ एक, इसका मानक रूप है ax² + bx + c = 0। ये हमारे द्विघात समीकरण का मानक रूप है, जहाँ a और b और c ये क्या है? कोई भी कांस्टेंट होंगे नंबर, और x क्या है? जो है वेरिएबल होगा। अब इसी में अगर ये कोई भी द्विघात समीकरण दिया है तो हम इसमें सबसे पहले फाइंड करते हैं, जो है एक फार्मूला होता है, वो क्या है? हिंदी में इसका नाम है जो है विविक्तकर। क्या निकालते हैं? विविक्तकर निकालते हैं। इंग्लिश में नाम है जो है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। कैपिटल डी क्या है? जो है विविक्तकर होता है। इसमें जो है विविक्तकर का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। d = d² - 4ac इसका जो फार्मूला होता है। इसलिए अब यहाँ से हमारे पास 3 आता है रिजल्ट। क्या है? फर्स्ट में है कि अगर d की वैल्यू <0 हो जाए, मतलब अगर d की वैल्यू 0 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है? कोई भी जो नेगेटिव वैल्यू, जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ऐसे अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए तो इसके जो है क्या होंगे? तो अगर d की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो इसके दोनों मूल जो है काल्पनिक होंगे। इसके दोनों मूल काल्पनिक होंगे। और यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, t > 0, अगर d की वैल्यू 0 से क्या होगी? बड़ी होगी, तो इस वाले केस में होता है कि इसका दोनों मूल वास्तविक होंगे। तो इसके दोनों मूल वास्तविक होंगे। और इसका लास्ट केस है यदि d = 0, अगर हमारा जो है विविक्तकर d की वैल्यू 0 हो जाए। अगर d की वैल्यू 0 हो जा रही है, इस केस में क्या होगा कि दोनों मूल वास्तविक होंगे। इस केस में दोनों मूल इक्वल होंगे, बराबर होंगे। इस केस में जो है दोनों मूल इक्वल होंगे। यही 3 केस इसके लिए होता है। अब इन जो तीनों केसों से हमारा जो है रिजल्ट आता है। एक बात, दूसरी बात क्या है? इसका जो द्विघात समीकरण का फैक्टर के द्वारा हम इसके दोनों मूल आसानी से इजली वे में जो है फाइंड कर सकते हैं। अगर जिसका फैक्टर नहीं हो पा रहा है, जिस समीकरण का फैक्टर नहीं होता है, उसको सॉल्व करने के लिए एक सूत्र होता है। उस सूत्र का नाम क्या है? जो द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र होता है। इसका एक नाम और होता है जो श्रीधराचार्य सूत्र। इसका एक सूत्र होता है श्रीधराचार्य सूत्र। यहाँ से भी हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका सूत्र क्या है? x = -b
प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये हमारा होता है द्विघाती सूत्र। ये हम यूज में लेते हैं कब? जब किसी भी द्विघात समीकरण का जो है नॉर्मल वे में फैक्टर ना हो पाए, उस केस में हम यहाँ से x की वैल्यू आसानी से जो है ज्ञात हो सकता है हमारा। ओके, थैंक यू।